आइए क्वेश्चनर का पेज नंबर 4, क्वेश्चनर का पेज नंबर 4, रेक्टिफिकेशंस के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। जनरली इतना ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता एग्जामिनेशन के अंदर में, बट फिर भी आपको देना मेरी बात थी, जज्बात थी। अच्छा, मैं इसी टाइम पे एक और चीज़ पूछता हूँ, जो बच्चे लाइव सेशन देख रहे हैं, पेन ड्राइव वालों को ये नहीं दिखेगा कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे, बट मैं अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं आपके सामने रिपीट कर दूंगा पेन ड्राइव गूगल ड्राइव वालों के लिए। जो बच्चे इसे लाइव स्ट्रीम के अंदर में देख रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर में कि क्या आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे बताइए, अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है अराउंड 9 से 10 सेकेंड का लैग हो सकता है, तो कुछ रहेगा तो मुझे जरूर बताइए। नहीं है, ओके चलिए। सो एज कैन बी सीन, अभी तक के तो कोई डाउट आया नहीं है, कोई आता है तो हम लोग जरूर देखेंगे। रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चनर पे आप आ चुके होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन को आप आफ्टर रिवीजन करेंगे, आफ्टर रिवीजन करेंगे। इट्स अ क्वेश्चन मिक्स, रिवीजन चैप्टर प्लस रेक्टिफिकेशन चैप्टर का एक मिक्स क्वेश्चन है, इनको उस चैप्टर के बात करना है। आएंगे हम वापस, डोंट वरी, जहां हम लिख रहे हैं हम जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अभी ही पढ़ना है। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ प्रपोजल टू रेक्टिफाई द प्रोसीडिंग अंडर 154 इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस के अंदर में 154 में रेक्टिफिकेशन हो सकता है क्या। देखते हैं। इट्स अ नवंबर 1997 क्वेश्चन। Despite intimation of death of assessee, the AO had completed the assessment without bringing the legal representative on record. This order ought to be rectified by bringing legal representative on record. assessee की डेथ हो चुकी थी, इसके बावजूद भी AO had completed the assessment without bringing legal representative on records. बताइए रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। आंसर इज नो। पूछो क्यों। आप पहले ही वर्ड में इसका आंसर देख लोगे 154। सी, असेसिंग ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसे रिकॉर्ड्स पे लाना चाहिए। रही बात रेक्टिफिकेशन की, तो रेक्टिफिकेशन हम उसी चीज का कर सकते हैं वेयर देयर इज अ मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। ऐसा हो सकता है ना कि उसे पता ही ना हो, डेथ हुई हो, सामने वाले की तरफ से आया ही ना हो। यस, इट मे बी पॉसिबल। दूसरी बात, हैड बीन अ मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, कोई मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड दिख रहा होगा तो रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। अब यहां पे तो सिर्फ डेथ के केस में उसने रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड्स के ऊपर नहीं लाया है, क्या ये सिर्फ रीजन हो सकता है? मैं कहता हूं नहीं। आंसर देखिए, द AO is duty bound to conduct the proper inquiry so as to ascertain the legal representative of the deceased and serve the notice on them before completing the assessment. Accordingly, in the given case, after the death of assessee, the AO completed the assessment without bringing legal representative on record. Section 154 can only rectify a prima facie mistake and not an incorrect assessment. Further, for the purpose of ascertaining as to who is legal representative, the AO has to conduct the detailed investigation. Under 154, rectification is possible only of a mistake apparent from record and not an issue of which detailed investigation has to be conducted. Therefore, rectification under 154 is not possible in this particular case. Case number 2. In an assessment, credit of TDS has been taken according to the assessment year of the payee. This ought to be changed to assessment year with respect to date of issue of TDS certificate and withdraw the interest granted earlier. बड़ा ही प्रैक्टिकल केस स्टडी है। अगर आपने प्रैक्टिकली टीडीएस को नहीं पढ़ा होगा, इस सवाल का जवाब आप दे ही नहीं सकते, या प्रैक्टिकली ऑफिस में नहीं किया होगा, इसका जवाब आप दे ही नहीं सकते। क्वेश्चन टीडीएस प्लस रेक्टिफिकेशन पे है, जो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को अंदर से टेस्ट कर लेगा। अगर आपने सच में क्या किया होगा, टीडीएस में काम किया होगा, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसमें आपका टीडीएस का नॉलेज 100% चेक हो जाएगा। सवाल वापस से पढ़िए। इन एन असेसमेंट, क्रेडिट ऑफ टीडीएस has been taken according to the assessment year of pay.
This is sought to be changed to the assessment year with respect to date of issue of TDS certificate. सवाल यहां यह पूछा जा रहा है कि TDS का क्रेडिट किस साल लिया जाता है, जिस असेसमेंट ईयर में लिया जाता है या फिर जिस साल TDS सर्टिफिकेट इशू होता है उस साल लिया जाता है। इस बात का नॉलेज से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इस केस में क्या होगा, एज पर 199 क्रेडिट ऑफ TDS is allowable in the year in which income is offered for taxation, that is assessment year. In the present case, tax credit has been rightly taken according to the assessment year of the payee. Therefore, there is no mistake apparent from record and rectification is not possible. क्या हाईलाइट करना होगा इस कंसेप्ट को कि TDS का क्रेडिट कब लिया जाता है, असेसमेंट ईयर में, दैट इज जिस साल में इनकम ऑफर की गई हो उस साल में TDS का क्रेडिट लिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो इनकम मिली होगी वो नेट ऑफ TDS मिली होगी, तो आप इसे ग्रॉस में टैक्सेबल करते हो और बाद में नेट में आप इसका इफेक्ट लेते हो, तो असेसमेंट ईयर वाज द राइट आंसर। असेसिंग ऑफिसर, थर्ड पॉइंट, असेसिंग ऑफिसर omitted to grant assessee interest under 244(1)(a) on refund found to be payable in an order passed pursuant to an appellant order. Assessee is seeking grant of the said interest. सवाल सुनिए, सबसे पहली बात, जब असेसी को कोई रिफंड आना होता है, yes और no, तो ये रिफंड 244 के तहत ग्रांट किया जाता है। असेसिंग ऑफिसर ने ये रिफंड ग्रांट नहीं किया, ये रिफंड ग्रांट नहीं किया, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आ रहा होगा रिफंड लेट पेमेंट पे जो 244 में आता है, वो ग्रांट नहीं किया। असेसी कहता है ये ऑर्डर ही गलत है क्योंकि मुझे रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट आना चाहिए था, नहीं आया। अब सवाल उठता है क्या ये रेक्टिफाई हो सकता है? अगेन, अगर आपने आर्टिकलशिप में अपने आप को कमजोर किया होगा या आर्टिकलशिप में आपने सिर्फ रिटर्न वाले काम किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन भारी जाएगा। इसका जवाब आपको एक शब्द में दे सकता हूं, रेक्टिफिकेशन हो सकता है। सर क्यों? अगर रिफंड है तो उस रिफंड को इमीडिएटली ग्रांट किया जाता है, पॉइंट एक। उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट ड्यू होता है वो भी दिया जाता है, और अगर आप इंटरेस्ट नहीं देते हैं तो ये एक मिस्टेक मानी जाती है, क्योंकि पेबिलिटी के टाइम पे भी ये होता है। अकॉर्डिंग टू 144(1)(a, वेयर द होल और एनी पार्ट ऑफ द रिफंड इज ड्यू टू असेसी एज अ रिजल्ट ऑफ एन अमाउंट हैविंग बीन पेड बाय हिम इन परसुएंस टू द असेसमेंट ऑर्डर और पेनल्टी ऑर्डर, and such amount or any part thereof having been found in an appeal or other proceeding under the act to be in excess of amount which is liable to pay tax or penalty as the case may be, the government shall pay a simple interest per month on the amount so found to be in excess from the amount on which it is granted. Omission to grant refund to an assessee is a mistake apparent from record and it does not involve any debatable issue. Hence, the rectification under 154 can be passed. Assessee claims a double taxation relief, which was rejected in original proceeding as there was not even evidence of foreign tax. Assessee now seek rectification on the strength of document coming to his possession later on. बताइए, असेसी के पास पहले दिखाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और अब असेसी के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, एविडेंस के बेसिस पे तो डेफिनेटली हो सकता है। द डॉक्यूमेंट कमिंग इन पोजीशन ऑफ द असेसी सब्सिक्वेंट constitute a record. If on the basis of document no further investigation is required and double taxation relief is prima facie admissible, then rectification is possible. Is that done? रेक्टिफिकेशन में इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, मल्टीपल जगह के चीजों को एक साथ रेक्टिफिकेशन में जोड़ता है ये टॉपिक। लास्ट क्वेश्चन, एक्स प्राइवेट लिमिटेड assessment for the assessment year 1415 was completed on 31st March 2015. The company went to appeal to the commissioner appeal and the appeal was decided on 16th August and appeal effect was given. ठीक है, ये appeal effect क्या होता है आज ही बात करेंगे। Thereafter on 1st September 2021 AO noticed a mistake in the calculation of depreciation which reduces the income by 1.10 lakh. The AO issued the notice under 154 for the purpose of rectifying the mistake. Is such rectification permissible? May 2005 का क्वेश्चन है। एक मिनट, रेक्टिफिकेशन
किसी को भी करना है तो कब तक के पॉसिबल है? 4 साल। डिपार्टमेंट को अगर सेल्फ भी करना है तो 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। यहाँ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है 14-15, वहां से कितने साल हो सकते थे? 4 साल। 14-15 के बाद 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, मतलब लास्ट डेट होता था 31 मार्च 2019, जिसके बाद रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इस केस में भी वो टाइम बार्ड हो चुका और अब रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। आंसर देखिए, आंसर देखिए, as per 154 subsection 7, the rectification order can be passed up to 4 years from the end of financial year in which order ought to be rectified was passed. In the present case, the order ought to be rectified in the assessing officer passed is on 31st March 2015. Therefore, rectification could have been passed by 31st March 2019, that is 4 years. Therefore, rectification is not permissible on 1st September 2021. मई 2005 का क्वेश्चन था रेक्टिफिकेशन के लिए। चैप्टर इज ओवर। पहला क्वेश्चन सिर्फ बाकी है जो किससे रिलेटेड है? रिवीजन चैप्टर के बाद हमें पढ़ना होगा। यस और नो? डन मालिक, डन।